अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक और आप देख रहे हैं मोहम्मद असद मलिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद आजकल की यूथ नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल हवाले से आगाह करते रहना है और उनके जज्बात को बढ़ाना, ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने जज्बात को बुलंद करें और बेहतर से बेहतर तरीन इक़दाम करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में क्या क्या कोर्स सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मैंने यहाँ से नोटपैड ओपन किया है, तो मैं आप दोस्तों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि प्रोफेशनल कोर्स, वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल कोर्स जिसमें वर्डपैड, नोटपैड, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। प्रोफेशनल कोर्स जो कि हमारी बेसिक डेली लाइफ आईटी फील्ड में यूज़ होते हैं। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा जिसमें फिल्मोरा 9 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा वीएन वीडियो एडिटर बेसिकली हम मोबाइल पे यूज़ करते हैं। ये भी बेसिकली एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बेसिक इजीली तरीके से अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा काइन मास्टर भी फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल पे यूज़ होता है। इसके ज़रिए हम अपनी यूट्यूब वीडियोस, शादी वीडियो, कोई भी हम इस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम जो सीखेंगे वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एडोब फोटोशॉप सीखेंगे। इसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर, इसके बाद कोरल ड्रा 7 और कोरल ड्रा 9। फ्रेंड्स, मेरा आप दोस्तों को समझाने का मतलब यही है कि आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कहीं भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपना बिज़नेस, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि वर्डपैड क्या है। आज मैं वर्डपैड का मुकम्मल ट्यूटोरियल आप दोस्तों को समझाऊंगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्डपैड। यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डपैड। ये लाइन जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, ये लाइन हम इसे टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये जितने भी खड़े हैं इसे कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा ये जो खड़े हैं ये इन्हें टाइटल्स कहते हैं। यहाँ पे ये वर्डपैड का ऑप्शन, इसके अलावा ये जो आपको ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सेव इसकी शॉर्ट की Ctrl+S। इसके अलावा यहाँ पे ये वर्डपैड, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू, आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप देखें कि यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसके अलावा ओपन, हम कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से उठा के यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सेव एज, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने सेव जब भी हम कोई लिखते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से अपना नाम लिखता हूँ आई एम असद मलिक। मैं यहाँ से लिख के इसे करता हूँ Ctrl+S। तो ये देखें कि ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया। मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, तो मैं जस्ट आप दोस्तों को समझाने के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ, इस टूल को। इसके बाद सेव एज के हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक नाम से सेव है, तो हम उससे दोबारा किस नाम से सेव करना चाहते हैं। ये देखें, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑफिस ओपन, XML डॉक्यूमेंट, हम किसी भी फॉर्मेट में हम इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है प्रिंट का। प्रिंट में हम देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू, ये देखें प्रिंट प्रीव्यू में हम अगर जाएंगे तो हमें ये, क्योंकि मैंने कुछ पेज पे लिखा नहीं है तो ये हमें एक ब्लैंक पेज शो हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद यहाँ पे पेज सेटअप के, हमने अपना पेज का सेटअप किस तरह रखना है, लेटर A4 कोई भी, बेसिकली जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं A4 लीगल पेपर या A4 पेपर, क्योंकि यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं, इसलिए मैं यहाँ से करता हूँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट। इसके अलावा लेटर में, इसके अलावा लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, किसी भी हम शक्ल में रख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज हमारा पोर्ट्रेट है, अगर मैं लैंडस्केप में करता हूँ तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि एक दूसरी शेप में ऑटोमेटिक चला गया। तो मैं इसे पोर्ट्रेट करता हूँ जो हमारा बेसिक यूज़ होता है। इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे दोबारा आएंगे वर्डपैड में, यहाँ पे सेंड एन ईमेल, हम इस डॉक्यूमेंट को किसी भी ईमेल के ज़रिए किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड,
वर्ड पैड के बारे में जो भी डिटेल होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके अलावा एग्जैक्ट कि आप इसे इस वर्ड पैड को क्लोज करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली फ़िलहाल तो आप दोस्तों को समझाने के लिए यहाँ से ख़त्म नहीं करना चाहता। इसके बाद ये एरिया जितना भी आप दोस्तों को दिखाई दे जा रहा है, ये कैलबरी, ये फॉन्ट का नेम है। इसके अलावा ये 11, ये भी फॉन्ट साइज़ है, इसके ज़रिए हम फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम फॉन्ट डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये मिड लाइन। इसके अलावा ये पावर को शो करने के लिए स्मॉलर या लोअर, इसके अलावा ये भी पावर को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं आप दोस्तों को समझाने के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पे आई एम असद मलिक, कंट्रोल ए बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ए करता हूँ, यहाँ से मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा मैं इसे बोल्ड करना चाहूँ तो बी पे बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, इससे मज़ीद अंडरलाइन। इसके अलावा मैं पावर में कुछ भी लिख सकता हूँ, ये भी साइज़। इसके अलावा अंडरलाइन, ये जो दिया हुआ है ये हमारा ये हमारे फॉन्ट का कलर को शो कर रहा है। हम यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से लिख सकता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से कोई कलर फ़िलहाल चेंज नहीं करना चाहता। इसके अलावा यहाँ भी कलर देंगे कि हम बेसिक साइड में कौन सा कलर, बैकग्राउंड में कौन सा कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कलर पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से कंट्रोल ए करता हूँ, ये देख सकते हैं कि टॉप लेफ़्ट, ये सेंटर में, सेंटर कंट्रोल प्लस ई सेंटर। इसके अलावा ये भी अलाइन टेक्स्ट राइट, ये राइट में शो करेगा। ये देखिए यहाँ से करता हूँ, ये सेंटर में, यहाँ से ये लेफ़्ट में। इसके अलावा ये मर्ज, ये इसलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, ये क्योंकि ये मैंने यहाँ से सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। तो मैं यहाँ से इसे ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसे भी, इसे भी, इसे भी। अब मर्ज पे फ़िलहाल तो मैं कोई नहीं करता। इसके बाद मैं यहाँ से लिखता हूँ आई एम, या माई नेम इज़ मोहम्मद असद मलिक, आई लिव इन मुल्तान, पाकिस्तान। तो देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन बना दी, माई नेम इज़ मोहम्मद असद मलिक, आई लिव इन मुल्तान, पाकिस्तान। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल ए करता हूँ, साथ ही इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑप्शन कंट्रोल प्लस ही कॉपी, ये कट, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल वी यहाँ से कर सकते हैं, या यहाँ पे ये जो दिया हुआ ऑप्शन पेस्ट, यहाँ से मैं दोबारा से पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखें कि ये जैसे ही ये मर्ज हो रहा है, यहाँ से आप ये देखें, ये मैं इसे सेंटर में, ये मर्ज, ये जैसे ही पैराग्राफ ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली ये एक पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फर्ज किया कंट्रोल ए, इसके अलावा ये टॉप लेफ़्ट, ये राइट पे। इसके अलावा हम यहाँ से कोई भी ये डॉट लाइन 1 2 3 किसी भी सीरीज़ को हम ले सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट के दरमियान का साइज़, जैसा कि माई नेम इज़ मोहम्मद असद मलिक, आई लिव इन मुल्तान, पाकिस्तान, माई नेम इज़ मोहम्मद असद मलिक, आई लिव इन मुल्तान, पाकिस्तान। यहाँ पे ये पाकिस्तान और आई लिव के दरमियान ये जितना भी साइज़ है हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इसका साइज़ हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं इसे 1.15 रखता हूँ यहाँ से साइज़। इसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे पिक्चर मैं अपने डेस्कटॉप से कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं कोई भी पिक्चर, जैसा कि ये देखें वर्ड पैड की जो मैंने यहाँ पे अपना थंबनेल बनाया है, तो ये देखें कि वर्ड पैड कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो ये देखें मैं इसका यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जो कुछ मर्ज़ी अगर मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। इसे मैं ऊपर नीचे कहीं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा इसका साइज़ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से चेंज पिक्चर भी कर सकता हूँ। कोई भी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पिक्चर लगाता हूँ, तो ये देखें मैं यहाँ से पिक्चर भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखें रीसाइज पिक्चर, ये पहले 87 दी हुई है, मैं इसे 100 कर देता हूँ यहाँ से, तो वर्टिकली मैं इसको 50 कर देता हूँ।
तो ये देखें इसका ऑटोमेटिकली साइज़ चेंज हो जाएगा, ये एक छोटा सा साइज़ हो गया। इसके अलावा पेंटिंग ड्राइंग, मैं कोई भी यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से स्टार, या मैं यहाँ से ये देखें मैं यहाँ से ये क्लिक ओके, यहाँ से मैं इसे उठा के फ़र्ज़ करें इसे मैं दोबारा इसे यहाँ से मैं इसे कॉपी कंट्रोल एस इसे मैं इसे करता हूँ प्रीव्यू, या यहाँ से मैं लेके वहाँ पे इसे पेस्ट कर सकता हूँ कुछ भी। ये देखें जैसे मैंने यहाँ से की ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो हो गया। इसके अलावा डेट एंड टाइम, आज की जो भी डेट होगी, डेट टाइम जो कुछ मर्जी, आज फ़र्ज़ करें वेडनेसडे जनवरी 13 2021, तो ओके करूँगा तो ये हमें अपने पोर्ट्रेट पेपर पे हमारी डेट शो कर देगा। ये देखें हमें डेट शो कर रहा है। इसके अलावा इंसर्ट ऑब्जेक्ट, कि हम कुछ भी एडोब फोटोशॉप से कोई डॉक्यूमेंट या उनकी पिक्चर वगैरह हम उठा के यहाँ से कर सकते हैं, डिस्प्ले एज आइकन के तौर पर यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इसके अलावा इसके बाद ये हमें ओपन हो जाएगा। ये देखें एडोब फोटोशॉप हमें डिस्प्ले शो कर रहा है, तो हम यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा के सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंड, फ़र्ज़ करें कि हमारे डॉक्यूमेंट 32 पेजेस, 50 पेजेस, 100 पेजेस या उससे मैक्सिमम पेजेस पे मुश्तमिल है, तो हम किसी भी नाम को कैसे फाइंड करें। फाइंड यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड को Ctrl+F इसकी शॉर्ट ही है। तो मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे लिखता हूँ इज़, IS, तो जैसे ही मैं करूँगा एंट्री या फाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जितने भी इज़ होंगे वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर देगा। मैच होल वर्ड ओनली, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इज़, फिर नेक्स्ट, ये इज़, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में इज़ होंगे वो हमें शो करेगा। इसके बाद रिप्लेस, मैं इज़ को रिप्लेस करता हूँ किसी भी लफ्ज़ के साथ, इज़ या इट के साथ, IT इट, वर्ड पैज इज फिनिश, रिप्लेस ऑल। तो मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं रिप्लेस करता हूँ फाइंड व्हाट, ये इज़, तो कहते हैं रिप्लेस विद इट, IT इट, तो मैं यहाँ से रिप्लेस का करता हूँ, रिप्लेस इट, ये देखें ये जितने भी हमारे इज़ थे यहाँ से इट में कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा सेलेक्ट ऑल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की Ctrl+A, मैं इसे यहाँ से सेव कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक वर्डपैड, जिसमें हमने पिक्चर लगाना, पेन ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल। अब मैं आप दोस्तों को बता दूं जो कि मैं बोला जा रहा था कि व्हाट इज़ फ़ॉन्ट। ये देखें कि ये कैलबरी, इसके अलावा जितने भी हैं ये मैं यहाँ से तब्दील कर सकता हूँ। इसके अलावा ये मैं यहाँ से कट भी कर सकता हूँ, इसमें दोबारा पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये यहाँ से Ctrl+A मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, जहाँ से मैं दोबारा Ctrl+V या पेस्ट करूँगा तो ये दोबारा हमें डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आप दोस्तों को उम्मीद है पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।